नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हम किसान आंदोलन पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, ये हमारा आज का टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। देखिएगा, जिस प्रकार से किसान आंदोलन पढ़े थे उसी प्रकार से एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में राजस्थान के इतिहास में, और इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। राजस्थान के जो प्रमुख जनजाति आंदोलन है वो आंदोलन है कौन कौन से? तो मुख्य रूप से राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन है वो याद रखिएगा, 4 जनजाति राजस्थान में आंदोलन हुए। वो 4 राजस्थान के जनजाति जो आंदोलन है वो कौन कौन से आंदोलन है? सबसे पहले देखिएगा, एक आंदोलन है जिसे कहा जाता है भगत आंदोलन। सबसे पहले 4 आंदोलन, एक आंदोलन जिसका जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, भगत आंदोलन। आंदोलन नाम क्या है? याद रखिएगा, भगत आंदोलन। एक आंदोलन जिसे कहा जाता है एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एकी आंदोलन। एक आंदोलन जिसे कहा जाता है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। और एक जिसे हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, लसाड़िया आंदोलन। तो राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन है वो जनजाति आंदोलन कितने हैं? याद रखिएगा, 4 राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन है। कौन कौन से 4 जनजाति आंदोलन है? एक याद रखिएगा, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन, और जो आंदोलन है उसको हम क्या कहते हैं? लसाड़िया आंदोलन। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। एक ही आंदोलन याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। मोतीलाल तेजावत के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? याद रखिएगा, एक ही आंदोलन। मुनि मगन सागर लसाड़िया आंदोलन, याद रखिएगा, संत माऊजी। संत माऊजी, याद रखिएगा, ये कितने आंदोलन हो गए? 4 आंदोलन, इनके नेतृत्व करता। अब तीसरा प्रश्न ये है कि जो भगत आंदोलन है, ये भगत आंदोलन कौन सी जनजाति के लिए चलाया गया था? भगत आंदोलन जिस जनजाति के लिए चलाया गया वो जनजाति कौन सी थी? याद रखिएगा, भील जनजाति। एक ही आंदोलन जो चलाया गया था वो एक ही आंदोलन, याद रखिएगा, भील जनजाति, भील वे ग्रासिया जनजाति। भील वे कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। मीणा जनजाति आंदोलन कौन सी जनजाति है? याद रखिएगा, मीणा जनजाति। और याद रखिएगा, लसाड़िया आंदोलन, याद रखिएगा, जिस जनजाति के लिए चलाया गया था वो जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति। तो ये याद रखिएगा प्रमुख जनजातियां हैं। मीणा जनजाति नाम से ही पता चल रहा है मीणाओं के द्वारा किया गया। एक ही आंदोलन भील व ग्रासिया जनजाति, और भगत आंदोलन जो है वो याद रखिएगा, जो जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है? भील जनजाति। तो राजस्थान के जो प्रमुख जनजाति आंदोलन है वो याद रखिएगा, 4 राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन है।
तो याद रखिएगा ये राजस्थान के प्रमुख जो जनजाति आंदोलन है वो 4 जनजाति आंदोलन है। भगत आंदोलन, याद रखिएगा एक ही आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन, और याद रखिएगा जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम क्या है, लसाड़िया आंदोलन। ये 2 छोटे छोटे आंदोलन है, मीणा जनजाति आंदोलन और याद रखिएगा लसाड़िया आंदोलन। तो सबसे पहले हम जिस आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, छोटा सा आंदोलन है जिसका नाम क्या है, लसाड़िया आंदोलन। जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम क्या है, लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, संत माऊजी के द्वारा चलाया गया। कौन से क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। किसके लिए, भीलों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये आंदोलन सबसे पहले आपको ये याद रखना, प्रवर्तक कौन थे इस आंदोलन के, संत माऊजी। संत माऊजी, संत माऊजी जिन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा भगवान कृष्ण के ये निष्कलंक अवतार कहलाते हैं। भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार। भगवान कृष्ण के, याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं, भगवान कृष्ण के ये निष्कलंक अवतार कहलाते हैं। संत माऊजी जिन्हें याद रखिएगा क्या कहा जाता है, वागड़ का धनी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, वागड़ का धनी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के याद रखिएगा निष्कलंक अवतार कहलाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार और वागड़ का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो याद रखिएगा कौन सा आंदोलन चलाया, लसाड़िया आंदोलन। तो इस लसाड़िया आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है, इन्होंने वागड़ क्षेत्र में, इन्होंने वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लिए या भील जनजाति के लोगों को, भील जनजाति के लोगों को याद रखिएगा, या भील जनजाति के लोगों में धार्मिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया, यह आंदोलन चलाया। तो इन्होंने याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आंदोलन चलाया था, याद रखिएगा वागड़ क्षेत्र में। कौन सी जनजाति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, तो याद रखिएगा भील जनजाति के लिए यह आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया था, याद रखिएगा धार्मिक सुधार के लिए। अब यदि हम बात करें ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा, अर्थात यह वागड़ क्षेत्र में, है ना। इस आंदोलन का वागड़ क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया। तो इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा, वो प्रमुख केंद्र क्या रहा था, याद रखिएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस आंदोलन का प्रमुख जो केंद्र रहा था, वो प्रमुख केंद्र क्या रहा, तो याद रखिएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अर्थात वागड़ क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया। आंदोलन चलाने वाले जो थे वो थे कौन, संत माऊजी। इंपोर्टेंट, भगवान कृष्ण के याद रखिएगा ये निष्कलंक अवतार कहलाते हैं, इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इनके आंदोलन के बारे में 3 ही बातें याद रखनी है। एक तो क्षेत्र क्या था, डूंगरपुर बांसवाड़ा अर्थात वागड़। दूसरा, यह आंदोलन कौन सी जनजाति के लिए चलाया गया था, भील जनजाति के लिए। कारण क्या था, उसमें धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। या चौथा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि संत माऊजी ने वागड़ क्षेत्र में भीलों के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या है ना। तो नाम आपसे पूछा जा सकता है, उस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा लसाड़िया आंदोलन। तो छोटा सा आंदोलन है, कोई विशेष नहीं है, इसका आप नाम याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। एक आंदोलन है जिसे कहा जाता है मीणा जनजाति आंदोलन। कौन सा आंदोलन, याद रखिएगा मीणा जनजाति आंदोलन। छोटा सा है, कोई विशेष नहीं है, याद रखिएगा मीणा जनजाति आंदोलन। पहला प्रश्न तो यहां से यह उत्पन्न होता है कि जो मीणा जनजाति आंदोलन था, ये मीणा जनजाति आंदोलन कौन से क्षेत्र में चलाया गया। ये तो हमें पता है कि यह मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा चलाया गया था।
इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था वो क्षेत्र क्या था? इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था वो क्षेत्र कौन सा रहा था? जयपुर राज्य में। कौन से राज्य में? याद रखिएगा, जयपुर राज्य में मीणाओं द्वारा किया गया आंदोलन। मीणाओं द्वारा किया गया आंदोलन। किसके द्वारा किया गया आंदोलन? याद रखिएगा, मीणाओं के द्वारा किया गया आंदोलन। कौन से राज्य में? याद रखिएगा, जयपुर राज्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जयपुर राज्य में मीणाओं के द्वारा किया गया आंदोलन। तो मीणाओं के बारे में जो कहा जाता है वो मीणाओं के बारे में क्या कहा जाता है? मीणाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि मीणा पहले शासन भी किया करते थे, ये शासक भी हुआ करते थे। ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमें। जैसे आमेर पहले याद रखिएगा मीणाओं के अधीन हुआ करता था। जयपुर के कछवाहा वंश के जो शासक थे जिनका नाम था दुल्ले राय, दुल्ले राय ने मीणाओं को याद रखिएगा हराकर भी, याद रखिएगा, है ना, किस पर अधिकार किया था? आमेर पर अधिकार किया था। इससे पहले जो अधिकार किया गया था वो मांझी पर अधिकार किया था। जयपुर राज्य में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मीणाओं ने यह आंदोलन किया था? कहते हैं कि जयपुर राज्य में 2 कानून पारित कर दिए गए थे। 2 कानून पारित किए गए थे, या हम यूं कह सकते हैं जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण क्या है? और इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण है, याद रखिएगा, 2 कानून। और वो 2 कानून जिसके तहत, याद रखिएगा, जयपुर राज्य में मीणाओं को एक आपराधिक जाति घोषित कर दिया, है ना, आपराधिक घोषित कर दिया मीणाओं को। और वो जो 2 कानून थे वो 2 कानून कौन से थे? एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और एक जयराम या जरायस पेशा। इन दोनों कानूनों के तहत, याद रखिएगा, जो जयपुर में मीणा जनजाति के लोग रहते थे, इन मीणा जनजाति के लोगों को, याद रखिएगा, आपराधिक प्रवृत्ति का, या हम यूं कह सकते हैं आपराधिक जाति या जनजाति के रूप में घोषित कर दिया था, जिसके कारण, याद रखिएगा, ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन के कारण, यदि आपसे पूछे कारण, है ना, इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? तो 2 कानून थे। वो 2 कानून कौन कौन से थे? एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, एक दूसरा जो था वो एक जिसे हम बोल सकते हैं जयराम पेशा। क्या बोल सकते हैं? जरायस, या याद रखिएगा क्या कह सकते हैं? जयराम पेशा कह सकते हैं। ये 2 कानून थे जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और जरायम पेशा या जयराम पेशा 1930। एक तो याद रखिएगा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ये लागू किया था 1924 में। दूसरा जरायम पेशा कानून, और ये लागू हुआ था सन 1930 में। इस आंदोलन के जो कारण थे वो ये 2 कानून कारण थे। कैसे कारण थे? याद रखिएगा, इन दोनों कानूनों के तहत जयपुर राज्य में, कौन से राज्य में? जयपुर राज्य में मीणा जनजाति के लोगों को आपराधिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? याद रखिएगा, आपराधिक घोषित कर दिया था, जिसके कारण, याद रखिएगा, ये आंदोलन हुआ था।
तो इस आंदोलन के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ये आंदोलन जो हुआ था, इस आंदोलन होने का कारण क्या था? जयपुर राज्य में दिनों दिन, याद रखिएगा, चोरी, डकैती और आपराधिक घटना बढ़ रही थी, है ना, जिसका जिम्मेदार मीणा जनजाति के लोगों को ठहराया गया। और उसके बाद में जयपुर राज्य ने या जयपुर की सरकार ने ये 2 कानून जारी किए थे, और इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जाति के जो लोग थे उनको आपराधिक जाति घोषित कर दिया था। तो ये जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण क्या था, है ना, जयपुर राज्य में दिनों दिन चोरी, डकैती तथा हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही थी। जिसका जिम्मेदार मीणाओं को ठहराया गया। जिसका जिम्मेदार, याद रखिएगा, मीणाओं को ठहराया गया। उसके बाद जयपुर सरकार ने यह 2 कानून लागू किए। उसके बाद में, याद रखिएगा, ये 2 कानून लागू किए थे। जयपुर सरकार ने, याद रखिएगा, ये 2 कानून लागू किए थे। पहला कानून जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा, ट्राइब्स एक्ट कहा जाता है। दूसरा जो कानून जिसे याद रखिएगा, जरायम, या इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जरायम पैसा कानून कहा जाता है। तो इन दोनों कानूनों की जो प्रमुख शर्तें थी, वो प्रमुख शर्तें क्या थी? प्रतिदिन मीणा जनजाति के लोगों को, याद रखिएगा, महिलाओं और बच्चों को भी, है ना, प्रतिदिन पुलिस थाने पर आकर, याद रखिएगा, हाजिरी देनी पड़ती थी। याद रखिएगा, इन दोनों कानूनों के तहत, एक तो क्या क्या किया गया था, है ना, मीणाओं को आपराधिक घोषित किया गया। मीणाओं को आपराधिक घोषित किया गया। मीणाओं को, याद रखिएगा, आपराधिक घोषित किया गया। इन दोनों, याद रखिएगा, कानूनों के तहत, इन दोनों कानूनों के तहत जो किया गया, वो क्या किया गया? एक तो मीणाओं को आपराधिक घोषित किया गया। दूसरा, याद रखिएगा, मीणाओं या मीणा जनजाति के लोगों को इसमें, याद रखिएगा, पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, और याद रखिएगा, बच्चे भी होते थे, है ना, बच्चे भी, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, लोगों को प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर हाजिरी देनी पड़ती थी। याद रखिएगा, प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर क्या देनी पड़ती थी? याद रखिएगा, हाजिरी देनी पड़ती थी। ये याद रखिएगा, ये थे। तो हम यूं कह सकते हैं, इन दोनों कानूनों के विरोध में जयपुर राज्य में मीणाओं ने जो आंदोलन किया, उसे मीणा जनजाति आंदोलन कहा जाता है।
इन कानूनों को समाप्त करने के लिए जयपुर राज्य में, कौन से राज्य में? जयपुर राज्य में जो आंदोलन हुआ उसे मीणा जनजाति आंदोलन कहा गया। याद रखिएगा, कौन सा आंदोलन कहा गया? मीणा जनजाति आंदोलन कहा गया। तो इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए जयपुर राज्य में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को क्या कहा गया? मीणा जनजाति आंदोलन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा आंदोलन? याद रखिएगा, मीणा जनजाति आंदोलन। तो मीणा जनजाति आंदोलन है क्या? कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जयपुर राज्य में आंदोलन हुआ था। जयपुर राज्य में यह आंदोलन कौन सी जनजाति के द्वारा किया गया? मीणा जनजाति के द्वारा। कारण क्या थे? दिनों दिन जयपुर राज्य में चोरी, डकैती, हत्या और आपराधिक मामले बढ़ रहे थे और इसके जिम्मेदार जयपुर राज्य ने किसको बताया? मीणाओं को। और इनको रोकने के लिए, याद रखिएगा, मीणाओं को आपराधिक घोषित कर दिया। दो कानून पारित कर दिए। एक कानून जिसे क्या कहा जाता है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो 1924 में लागू हुआ। और इसको और कठोर रूप से लागू करने के लिए याद रखिएगा, सन 1930 में जरायम पैसा कानून लागू किया गया था। और इन दोनों कानूनों के तहत मीणाओं को, याद रखिएगा, आपराधिक घोषित जाति घोषित कर दिया था, है ना। ये इन दोनों कानूनों के तहत, याद रखिएगा, प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। और इन दोनों कानूनों को ही समाप्त करने के लिए, याद रखिएगा, जो आंदोलन किया उसे मीणा जनजाति आंदोलन कहा जाता है। 1923 में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। समिति का गठन। और मीणा सुधार समिति का जो गठन हुआ था, वो मीणा सुधार समिति का गठन, याद रखिएगा, कब? सन 1933 में। सन 1933 में, याद रखिएगा, मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था, है ना। और मीणा सुधार समिति, इसके तहत, याद रखिएगा, इन दोनों कानूनों को समाप्त करने के लिए मीणा सुधार समिति, मीणा, याद रखिएगा, सुधार समिति नहीं है, इसे कहा जाता है मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा, इसका गठन किया गया था। का गठन किया गया, याद रखिएगा। और फिर बाद में एक हुआ था, याद रखिएगा, सम्मेलन। और वो सम्मेलन जो हुआ था, वो सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, अप्रैल 1944 में। अप्रैल 1944 में, है ना। मीणाओं का, याद रखिएगा, एक वार्षिक सम्मेलन हुआ। मीणाओं का सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था नीम का थाना सीकर। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीणाओं का, याद रखिएगा, सम्मेलन। नीम का थाना, याद रखिएगा, कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था, है ना। एक वृहद सम्मेलन हुआ।
और यहाँ पर याद रखिएगा एक जिस समिति का गठन किया गया उसे जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति कहा गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति कहा गया। बंशीधर याद रखिएगा शर्मा की अध्यक्षता में इस वृहद सम्मेलन में पंडित बंशीधर याद रखिएगा कौन, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति कौन सी, याद रखिएगा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा किसका गठन किया गया था, तो मीणा राज्य, याद रखिएगा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। याद रखिएगा इसका गठन हुआ था। तो याद रखिएगा इसी समिति ने, याद रखिएगा, मीणा जो जनजाति आंदोलन है, इस जनजाति आंदोलन को याद रखिएगा गति प्रदान की थी। और सन 1900 याद रखिएगा 46 में, सन 1946 में, कब, 1946 में मीणा सुधार समिति के प्रयासों से मीणा जनजाति की महिलाओं और बच्चों को पुलिस थाने में हाजिरी देने के प्रतिबंध को हटा दिया। यानी इसके बाद में याद रखिएगा केवल और केवल हाजिरी किसको देनी पड़ती थी, पुरुषों को, याद रखिएगा हाजिरी देनी पड़ती थी। और ये याद रखिएगा अंततः लक्ष्मी नारायण जारवाल के प्रयासों से, लक्ष्मी नारायण जारवाल के प्रयासों से सन 1952 में, कब, याद रखिएगा सन 1952 में इन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों कानूनों को याद रखिएगा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। है ना, किसने समाप्त किया था, याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण जारवाल ने। तो लक्ष्मी नारायण जारवाल के प्रयासों से याद रखिएगा सन 1952 में, याद रखिएगा सन 1952 में, याद रखिएगा इन दोनों कानूनों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, याद रखिएगा, समाप्त किया गया।
तो इसी के साथ याद रखिएगा जो मीणा जनजाति आंदोलन था, याद रखिएगा, है ना, ये मीणा जनजाति आंदोलन समाप्त हो गया। तो राजस्थान के प्रमुख जो जनजाति आंदोलन है उसमें याद रखिएगा हमने 2 आंदोलनों के बारे में पढ़ा है। देखिएगा अब हम आगे जिस आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं उस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन। आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन। इंपॉर्टेंट आंदोलन है, नाम क्या है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आंदोलन चलाया गया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। याद रखिएगा ये आंदोलन चलाया गया गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। गुरु गोविंद गिरी का यदि हम सामान्य परिचय पढ़े तो गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म होता है वो जन्म होता कब है? किसका जन्म, याद रखिएगा, गुरु गोविंद गिरी का जन्म सन 1858 में इनका जन्म हुआ था। कौन से गांव में? वर्तमान में इसे बांसिया कहा जाता है, इसे पहले बाड़ेसा के नाम से जाना जाता था। कौन से गांव में, याद रखिएगा, बांसिया या बाड़ेसा गांव। और जो जिला है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के बांसिया या बाड़ेसा गांव में गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद गिरी का जन्म जिस परिवार में हुआ था, याद रखिएगा, वो परिवार कौन सा था? बंजारा परिवार। गुरु गोविंद गिरी का जन्म जिस परिवार में हुआ वो कौन सा परिवार? बंजारा परिवार में जन्म हुआ। कौन से परिवार में जन्म हुआ था? याद रखिएगा, बंजारा परिवार में जन्म हुआ। कब, याद रखिएगा, सन 1858 को। सन 1858 को गुरु गोविंद गिरी का जन्म जिस परिवार में हुआ था उस परिवार का नाम क्या है, याद रखिएगा, बंजारा परिवार। बंजारा परिवार में गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ। गुरु गोविंद गिरी को याद रखिएगा, इनके जो गुरु का नाम था वो, इनके गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। राजगिरी। राजगिरी जो थे वो, याद रखिएगा, कोटा बूंदी अखाड़े के संत थे। कोटा बूंदी अखाड़े के संत। कोटा बूंदी अखाड़े के, याद रखिएगा, संत थे। तो कोटा बूंदी अखाड़े के जो संत थे नाम क्या था? याद रखिएगा, राजगिरी, है ना, राजगिरी। कोटा बूंदी अखाड़े के संत नाम क्या था? राजगिरी। ये इनके गुरु का नाम था। गुरु गोविंद गिरी के बारे में यह कहा जाता है भील जनजाति के लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। कौन, याद रखिएगा, भील जनजाति के लोग। भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे। धार्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? धार्मिक गुरु मानते थे तथा स्वयं को इनका भगत मानते थे। तथा स्वयं को
इनका भगत मानते थे। इसीलिए इस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन, है ना। ये भीलों के क्या कहलाते थे, याद रखिएगा, गुरु कहलाते थे। इसीलिए याद रखिएगा इनके आगे का जो नाम है वो नाम क्या है, गुरु शब्द। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का खुद का नाम क्या था, राजगिरी। इन्हीं के नाम पर इनका नाम जो नाम पड़ा था वो नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा, राजगिरी नाम पड़ा था। गोविंद नाम था। तो कुल मिलाकर इनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या हुआ था, गुरु गोविंद गिरी। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म याद रखिएगा सन 1858, है ना, सन 1858, बांसिया या बाड़ेसा गांव, जिला डूंगरपुर। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो परिवार कौन सा था, याद रखिएगा, बंजारा परिवार। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ उस परिवार का नाम क्या था, बंजारा परिवार। इनके गुरु का जो नाम था वो गुरु का नाम क्या था, राजगिरी। गुरु का जो नाम था वो गुरु का नाम क्या था, राजगिरी। कोठा बूंदी अखाड़े के याद रखिएगा ये संत थे, कौन, राजगिरी। इनसे ही इन्होंने याद रखिएगा कौन सी शिक्षा ली थी, आध्यात्मिक और दर्शन याद रखिएगा दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। भील जाति के लोग इनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे और भील अपने आप को गुरु गोविंद गिरी का क्या मानते थे, भक्त मानते थे। तो गुरु गोविंद गिरी ने जो ये आंदोलन चलाया था, आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन, है ना। तो गुरु गोविंद गिरी ने याद रखिएगा वागड़ क्षेत्र के भीलों में, कौन से क्षेत्र के भीलों में, वागड़ क्षेत्र के भीलों में, है ना, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सुधार के लिए, जो आंदोलन चलाया, गया उसे याद रखिएगा भगत आंदोलन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन कहा जाता है। भगत आंदोलन कहा जाता है। तो जो याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी ने जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम वागड़, जो जनजाति वो याद रखिएगा कौन सी जनजाति, भील जनजाति। क्यों चलाया गया था, याद रखिएगा, सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए और याद रखिएगा धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भगत आंदोलन कहा जाता है। तो गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो जन्म सन 1858 को बांसिया या बाड़ेसा गांव, जिला डूंगरपुर, जिस परिवार में हुआ था उस परिवार का नाम क्या, बंजारा परिवार। ये याद रखिएगा, रीट 2018 में यही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो जन्म कौन से परिवार में हुआ था, याद रखिएगा, बंजारा परिवार में हुआ था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है पहले, और ये कई बार ये भी एग्जाम में, कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा कि भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, है ना। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। आंदोलन का नाम क्या था, भगत आंदोलन। देखिएगा गुरु गोविंद गिरी ने एक जिस सभा की स्थापना की थी उसे कहा जाता सम सभा, है ना, सम सभा की स्थापना। किसकी स्थापना, सम सभा की स्थापना। और सम सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी।
सम सभा की स्थापना याद रखिएगा 1883 में की गई। कहां पर की गई थी? सिरोही में की गई थी सम सभा की स्थापना, है ना। सम सभा की जो स्थापना की गई थी वो सम सभा की स्थापना सन 1883 में की गई। कहां पर की गई थी? सिरोही में की गई थी। इस सम सभा की स्थापना के जो प्रवर्तक थे वो प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी, है ना। गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी याद रखिएगा। सम सभा जो है ये सम सभा है, इस सम सभा के कौन थे? प्रवर्तक थे। गुरु गोविंद गिरी के बारे में यह कहा जाता है, सबसे पहले इस सम सभा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसी एकता और भाईचारा। आपसी एकता एवं भाईचारा, आपसी एकता और याद रखिएगा भाईचारा, ये याद रखिएगा सम सभा का शाब्दिक अर्थ। यदि आपसे पूछे ना सम सभा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सम सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसी एकता और याद रखिएगा भाईचारा होता है। गुरु गोविंद गिरी ने इस सभा की जो स्थापना की थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी, है ना। तो गुरु गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना, किसकी स्थापना? सम सभा की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से की। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेरणा से की गई थी इस सम सभा की स्थापना? तो सम सभा की स्थापना याद रखिएगा किसकी प्रेरणा से हुई थी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से याद रखिएगा सम सभा की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सम सभा की जो स्थापना की गई थी वो सम सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से हुई थी। सम सभा में याद रखिएगा कुल नियम 10 नियम थे। इस सभा में 10 नियम थे। इस सम सभा में जो नियम थे वो कुल कितने नियम थे? याद रखिएगा कुल जो नियम थे वो कुल कितने नियम थे? याद रखिएगा 10 नियम थे। इस सम सभा के 2 अधिवेशन भी हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम सभा का एक तो हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1900 याद रखिएगा 3 में। और ये कहां पर हुआ था? याद रखिएगा सिरोही में हुआ था। यह सम सभा का याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद में सम सभा का एक और अधिवेशन हुआ जिसे याद रखिएगा द्वितीय अधिवेशन भी कहा जाता है। द्वितीय अधिवेशन भी कहा जाता है। यह अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, सन 1908 में। कहां पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ जो पहाड़ी है वो मानगढ़ पहाड़ी है कहां पर है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी याद रखिएगा कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पर याद रखिएगा सम सभा के जो अधिवेशन हुए थे वो सम सभा के अधिवेशन कितने हुए थे? 10 अधिवेशन हुए थे। हम यूं कह सकते हैं वागड़ के बिलों में, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए याद रखिएगा इस सम सभा की स्थापना की गई थी। सम सभा की स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। सम सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसी एकता और भाईचारा।
देखिएगा ये जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन, इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था वो क्षेत्र क्या रहा था? मुख्यतः हम यूं कह सकते हैं इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था ये क्षेत्र रहा था वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र, इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र रहा था? वागड़ क्षेत्र। एक तो ये याद रखना। कौन सा आंदोलन याद रखिएगा? भगत आंदोलन। जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम क्या है? भगत आंदोलन। किसके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, है ना। जो आंदोलन, उस आंदोलन का नाम क्या है? याद रखिएगा, भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। कौन सा क्षेत्र? जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है? याद रखिएगा, वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र अर्थात हम यूं कह सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक तो जिला जो है वो डूंगरपुर और दूसरा जो जिला है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, बांसवाड़ा जिला। गुरु गोविंद गिरी ने क्या किया था? ये आंदोलन जो चलाने का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर जो जनजाति थी वो कौन सी जनजाति? भील जनजाति। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती थी वो भील जनजाति। ये आंदोलन चलाया क्यों? कारण क्या था, है ना। भील जनजाति में याद रखिएगा आर्थिक, हम यूं कह सकते हैं धार्मिक, और तीसरा याद रखिएगा, है ना, सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, भगत आंदोलन कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति के लिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भगत आंदोलन कहा जाता है। और इसी कारण याद रखिएगा, इन्हीं सुधार के लिए गुरु गोविंद गिरी ने इसी आंदोलन में जिस पंथ की सभा, जिस सभा की स्थापना की थी उस सभा का नाम क्या था? सम सभा। इसी आंदोलन में याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जिस सभा की स्थापना की उसे सम सभा कहा जाता है। इसमें कुल जो नियम होते थे वो कुल 10 नियम होते थे। भील जनजाति के लोग जो असभ्य थे, भील जनजाति के लोग जिनमें सामाजिक चेतना का अभाव था, भील जनजाति के लोग जो शराब बनाने का कार्य करते थे, भील जनजाति के लोग जो दूसरों की हत्या करते थे, याद रखिएगा उस जाति में धार्मिक सुधार लाने के लिए, आर्थिक सुधार लाने के लिए और सामाजिक सुधार लाने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने, याद रखिएगा, ये आंदोलन चलाया। तो गुरु गोविंद गिरी ने याद रखिएगा जगह जगह पर वागड़ क्षेत्र में, याद रखिएगा, अनेक धूणे स्थापित किए थे। धूणे का मतलब यह है कि एक प्रमुख पूजा का स्थल, है ना, जहां पर ये भील जनजाति के लोग गुरु गोविंद गिरी के जाने पर इकट्ठा होते थे। गुरु गोविंद गिरी ने उन लोगों को शिक्षित किया जिनमें सामाजिक चेतना का अभाव था, उन लोगों को शिक्षित किया जिनको ये नहीं पता था कि भाई भाई क्या होता है। उन लोगों में, याद रखिएगा, सुधार करने का कार्य गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया। और गुरु गोविंद गिरी ने, याद रखिएगा, कुल जो नियम बनाए थे वो 10 नियम बनाए थे सम सभा के अंतर्गत, कि कोई भी व्यक्ति मांस का सेवन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति राज्य के लिए शराब नहीं बनाएगा, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो जागीरदार थे, जो राजा थे, वो भीलों से शराब बनाने का कार्य करते थे। इसीलिए गुरु गोविंद गिरी ने ये सब कुछ छुड़ाकर, याद रखिएगा, इन लोगों में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। कहते हैं कि इस प्रयास में सम सभा के 2 अधिवेशन भी हुए थे। सम सभा का एक अधिवेशन हुआ था सन 1903 में और ये अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, कहां पर? सिरोही में। दूसरा एक अधिवेशन हुआ था सन 1908 में और ये 1908 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। और मानगढ़ पहाड़ी, याद रखिएगा, कहां पर? बांसवाड़ा में। गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में सुधार के लिए ये इतने सारे प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य ने गुरु गोविंद गिरी के इन प्रयासों को, गुरु गोविंद गिरी के, याद रखिएगा, इन प्रयासों को हम यूं कह सकते हैं एक अलग भील राज्य की स्थापना का प्रयास माना, है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य ने गोविंद गिरी के
इन प्रयासों से या इन प्रयासों को एक अलग भील राज्य की स्थापना का प्रयत्न माना और भीलों के ऊपर याद रखिएगा दिनों दिन और अत्याचार करने लगे थे। तब कहते हैं कि गुरु गोविंद गिरी जिस पहाड़ी पर भील समर्थकों के साथ गए उस पहाड़ी का नाम क्या था? मानगढ़ पहाड़ी। और फिर इस मानगढ़ पहाड़ी को डूंगरपुर बांसवाड़ा याद रखिएगा इनकी सेना ने घेर कर याद रखिएगा अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और एक हुआ था हत्याकांड जिसे मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर सन 1913 को। याद रखिएगा 17 नवंबर सन 1913 को ये हत्याकांड हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर सन 1913 को हुआ था मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। गुरु गोविंद गिरी अपने भील समर्थकों के साथ हो रहे शोषण एवं अत्याचार के कारण इस पहाड़ी पर सभा कर रहे थे। इस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? याद रखिएगा सभा कर रहे थे। तब कहते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर वे बांसवाड़ा की सेना मेवाड़ भील कोर 7वीं राजपूत बटालियन कौन सी बटालियन? याद रखिएगा है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़े की सेना मेवाड़ भील कोर और 7वीं राजपूत बटालियन आदि सैनिकों ने मिलकर भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। भीलों पर याद रखिएगा अंधाधुंध क्या चलाई? गोलियां जलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील? याद रखिएगा 1500 भील मारे गए। जिसमें कुल कितने भील मारे गए थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1500 भील मारे गए थे। और जो गुरु गोविंद गिरी थे, कौन? याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया।
और ईडर जेल भेज दिया। गिरफ्तार कर लिया और कहाँ भेज दिया था? गुजरात में, एक गुजरात की कौन सी जेल में भेज दिया था? ईडर जेल में भेज दिया था। इस हत्याकांड को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहा जाता है। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। याद रखिएगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। इस मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड का एक उपनाम भी है, और वो उपनाम क्या है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। है ना, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गई बात। इसके बाद में जो हुआ था वो याद रखिएगा, है ना। गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय, है ना, गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बीता। कंबोई नामक स्थान पर बीता या कंबोई स्थान पर बीता। गुरु गोविंद गिरी का याद रखिएगा जो अंतिम समय बीता था वो अंतिम समय कहाँ पर बीता था? गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर गुरु गोविंद गिरी का याद रखिएगा अंतिम समय बीता था। और कहते हैं कि वर्तमान में भी गुरु गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ है ना। किसका स्मारक? याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी का स्मारक। गुरु गोविंद गिरी का स्मारक। गुरु गोविंद गिरी का जो स्मारक बना हुआ है वो गुरु गोविंद गिरी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ जो पहाड़ी है वो मानगढ़ पहाड़ी है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। याद रखिएगा गुरु गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष एक मेला भी भरता है जिसे क्या कहा जाता है ना। यहाँ पर प्रतिवर्ष एक मेला भी भरता है जिसे मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला कहा जाता है। मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला। मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला। ये मेला कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है। इस मेले की विशेष बात क्या है? इसे याद रखिएगा आदिवासियों का मेला कहा जाता है। आदिवासियों का मेला। अब यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि आदिवासियों का जो कुंभ है वो आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जबकि ये मेला आदिवासियों का मेला कहलाता है। सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग आते हैं इस मेले में? जो सर्वाधिक आते हैं वो सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं।
ये एक गजब विशेषता है। इस मेले में सर्वाधिक याद रखिएगा जिस जनजाति के लोग आते हैं वो कौन सी जनजाति है, भील जनजाति के लोग आते हैं। जो स्मारक बना हुआ है उस स्मारक का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, गुरु गोविंद गिरी का स्मारक। कहाँ पर है, मानगढ़ पहाड़ी, याद रखिएगा मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम मेला भी लगता है या मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला भी बढ़ता है। इसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। कब, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सर्वाधिक भील जनजाति के लोग इस मेले में आते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जो एक आंदोलन बचा है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, एकी आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या है, याद रखिएगा, एकी आंदोलन। एकी जो आंदोलन है ये एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, एकी आंदोलन। तो इंपॉर्टेंट है, एकी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। यदि हम मोतीलाल तेजावत का सामान्य परिचय पढ़ें कि मोतीलाल तेजावत का जो जन्म होता है वो जन्म कहां पर होता है, कोल्यारी गांव में। कब होता है, सन 1800, याद रखिएगा, 86 ईस्वी में। कौन से गांव में, याद रखिएगा, कोल्यारी गांव में। जाडोल ठिकाना जिला कौन सा, याद रखिएगा, उदयपुर। उदयपुर जिले के, याद रखिएगा, जिस गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है, जिस गांव में इनका जन्म होता है वो गांव कौन सा, याद रखिएगा, कोल्यारी गांव। कोल्यारी गांव, याद रखिएगा, कहां पर है, उदयपुर जिले में है। इनका जो जन्म है वो जन्म जिस परिवार में हुआ था वो कौन सा परिवार, याद रखिएगा, ओसवाल जैन परिवार। याद रखिएगा, ओसवाल जैन परिवार। ओसवाल जैन परिवार में जन्म हुआ। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था वो कौन से परिवार में हुआ था, ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, इन्हें का क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भीलों का बाऊजी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये उपनाम है ना। पहला इनका उपनाम क्या है, याद रखिएगा, भीलों का बाऊजी। भीलों का बाऊजी। और दूसरा याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का, याद रखिएगा, मसीहा, है ना, आदिवासियों का मसीहा। एक तो इनका जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है, दो इनके याद रखिएगा उपनाम है। एक तो इनका जो उपनाम है वो उपनाम है भीलों का बाऊजी। मोतीलाल तेजावत को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, भीलों का बाऊजी, या इन्हें क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन का नाम क्या, याद रखिएगा, एकी आंदोलन। तो एकी आंदोलन क्यों चलाया गया है ना, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए। भीलों में एकता, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए चलाया गया आंदोलन।
भीलों में एकता स्थापित करने के लिए चलाया गया आंदोलन। जो आंदोलन, उस आंदोलन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, एकी आंदोलन कहा जाता है। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे याद रखिएगा एकी आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन उदयपुर के भूमठ क्षेत्र में हुआ। उदयपुर के, याद रखिएगा, कौन से क्षेत्र में, भूमठ क्षेत्र में हुआ। यह आंदोलन याद रखिएगा उदयपुर के जिस क्षेत्र में हुआ, भूमठ क्षेत्र में हुआ, अतः इसे भूमठ आंदोलन भी कहा जाता है। अतः इसे भूमठ आंदोलन भी कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भूमठ आंदोलन भी कहा जाता है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन याद रखिएगा उदयपुर के जिस क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भूमठ क्षेत्र। तो ये आंदोलन याद रखिएगा भूमठ क्षेत्र में हुआ, अतः इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, भूमठ आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से चलाया गया। मातृकुंडिया नामक स्थान से चलाया गया। अतः इसे मातृकुंडिया आंदोलन कहा जाता है। तो ये आंदोलन जो है वो याद रखिएगा, इस आंदोलन के जो नाम है वो कुल कितने नाम है, याद रखिएगा, 3 नाम है। इसे एक ही आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन याद रखिएगा सन 1921 में, याद रखिएगा, है ना, चित्तौड़गढ़ जिले के, याद रखिएगा, मातृकुंडिया नामक स्थान से आरंभ हुआ था, इसलिए इसे मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल तेजावत, कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था, ओसवाल जैन परिवार में। इनके 2 उपनाम है, इन्हें भीलों का बाबूजी या आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ये आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो आरंभ कब हुआ था, सन 1921 में। कब, याद रखिएगा, सन 1921 में। मातृकुंडिया या मातृकुंडिया जो है वो स्थान कौन से जिले में है, जो जिला है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। कब, याद रखिएगा, सन 1921 में। सन 1921 में मातृकुंडिया स्थान, मातृकुंडिया स्थान से यह आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो आरंभ कौन से स्थान से हुआ था, मातृकुंडिया नामक स्थान से, याद रखिएगा, ये आंदोलन आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के बारे में याद रखिएगा, इस आंदोलन का यदि आपसे पूछे कारण कि इस आंदोलन का जो कारण था वो कारण क्या था, एक तो याद रखिएगा बराड़ नामक कर, बराड़ नामक कर। दूसरा हम यूं कह सकते हैं डाकन प्रथा, जो भीलों में व्याप्त प्रथा थी। कौन सी प्रथा, डाकन प्रथा। तीसरा याद रखिएगा तंबाकू व अफीम पर नए कर, अफीम पर नए कर, याद रखिएगा, किस पर नए कर,
तंबाकू व अफीम पर नए कर। तो इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण क्या है? एक तो बराड़ नामक कर, और एक दूसरा याद रखिएगा डाकन प्रथा। तीसरा जो कारण था वो तीसरा कारण याद रखिएगा तंबाकू व अफीम पर नए कर लगाना। अत्यधिक लाग बाग, अत्यधिक लगान, लाटा, कुंता और बेगारी। याद रखिएगा जिसके कारण यह आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट। इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा था वो क्षेत्र क्या रहा था, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा एक तो जो जिला था वो जिला कौन सा? उदयपुर जिला। और दूसरा जो जिला था वो कौन सा जिला? सिरोही जिला। यहां पर जो जनजातियां निवास करती थी, एक तो याद रखिएगा भील और दूसरी याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति। तो भील व ग्रासिया जनजाति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा सिरोही और उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर जो क्षेत्र में जो भील और ग्रासिया जनजाति के लोग रहते थे उनके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें से एक प्रश्न यहां से ये आता है, एक तो 21 सूत्रीय मांग क्या है? 21 सूत्रीय मांग, या इसे कहा जाता है मेवाड़ पुकार, या इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार। 21 सूत्रीय मांग, या इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजावत ने याद रखिएगा 21 मांगों के साथ यह आंदोलन चलाया था, जिसे क्या कहा जाता है? 21 सूत्रीय मांग या मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन में 21 मांगों का एक प्रपत्र तैयार किया। एक प्रपत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया। जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया, जिसे क्या कहा गया? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार कहा गया। 21 सूत्रीय मांगों का याद रखिएगा एक प्रपत्र तैयार किया, और उस प्रपत्र को क्या कहा गया? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुकार? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार कहा गया। दूसरा, यदि आपसे पूछे तो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र भूमठ क्षेत्र रहा। कौन सा क्षेत्र रहा था? याद रखिएगा भूमठ क्षेत्र रहा। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा भूमठ क्षेत्र रहा। और भूमठ क्षेत्र याद रखिएगा जिस जिले में है उस जिले का नाम क्या है? याद रखिएगा उदयपुर जिला।
भूमध्य क्षेत्र याद रखिएगा। और भूमध्य क्षेत्र, इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा था वो प्रमुख केंद्र क्या रहा था? भूमध्य क्षेत्र। और भूमध्य क्षेत्र याद रखिएगा कौन से जिले में, जो जिला है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा उदयपुर जिला। तो 21 सूत्रीय मांग या मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत ने जब ये आंदोलन चलाया था तब 21 मांगे रखी थी और उन 21 मांगों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मेवाड़ पुकार या 21 सूत्रीय मांग कहा जाता है। इस आंदोलन में जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड को कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? याद रखिएगा नीमड़ा हत्याकांड। जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था वो नीमड़ा हत्याकांड हुआ कब था, है ना? नीमड़ा जो हत्याकांड है वो याद रखिएगा सन 1900 नीमड़ा हत्याकांड सन 1922 में, है ना, 7 मार्च 1922 में। इसकी जो डेट है वो डेट क्या है? 7 मार्च सन 1922। 7 मार्च याद रखिएगा सन 1922। कौन सा हत्याकांड? नीमड़ा हत्याकांड। कहां पर हुआ था? नीमड़ा गांव। वर्तमान में जो है वो वर्तमान में कौन से जिले में? सिरोही जिले में, है ना। नीमड़ा गांव जो है वो नीमड़ा गांव वर्तमान में कौन से जिले में है? नीमड़ा गांव में। जो मोतीलाल तेजावत थे, मोतीलाल तेजावत अपने भील समर्थकों के साथ इस गांव में सभा कर रहे थे। इस गांव में क्या कर रहे थे? याद रखिएगा सभा कर रहे थे। मेजर सर्टन, मेजर सर्टन के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। याद रखिएगा अंधाधुंध क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई, जिसमें 1200 भील मारे गए। जिसमें याद रखिएगा कितने भील? 1200 भील मारे गए। इसे याद रखिएगा दूसरा जलियांवाला, पूरे ऑल ओवर भारत का, है ना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। याद रखिएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पूरे भारत का याद रखिएगा दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद में कहते हैं कि मोतीलाल जो तेजावत थे वो मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए थे, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसके यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया। मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया। किसकी प्रेरणा से चलाया था? याद रखिएगा महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत ने जो ये आंदोलन चलाया था वो आंदोलन किसकी प्रेरणा से चलाया था? तो ये महात्मा गांधी ने ये आंदोलन जो चलाया था वो याद रखिएगा, है ना, महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया था।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन, ये टॉपिक समाप्त हो गया है। हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।